हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशन इन पाइथन। इसका मतलब होता है पैटर्न मैचिंग। वो कैसे? यहाँ पे जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो हमारे पास इधर हमारे पास मैं जैसे जैसे टाइप कर रही हूँ, साथ साथ में मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, पैटर्न मैचिंग इसी को बोलते हैं। इसको अब यहाँ से भी मैं दिखा देती हूँ। कंट्रोल F करते हैं तो यहाँ पर देखो, मैं कुछ टाइप कर रही हूँ। RE मैं इधर टाइप कर रही हूँ, इधर मेरे पास हाईलाइट हो रहा है। जो जो भी इसको इसके रिलेटेड टर्म मिल रही है उसको हाईलाइट कर रहा है। इसको हम पैटर्न मैचिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ, हमने क्रिएट किया पाइथन में। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और जहां से हमारी आएगी आउटपुट, ये देखो ये वाली चीज एक बनाई है। ठीक है, ये भी पाइथन में बनाई गई है। ये जो विंडो है ये भी पाइथन में ही बनाई गई है। तो मैंने क्या किया है, जहाँ पे ये वाला डाटा एंटर किया है स्टूडेंट का या फिर किसी एम्प्लॉय का, तो जहाँ पर देखो ये डाटा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैंने ये वाला नंबर चेक करना है कि ये नंबर मेरे पास यहाँ पर है कि नहीं। तो मैं ये नंबर पेस्ट कर दूंगी या फिर टाइप कर दो, सर्च कर दो, तो अगर ये वाला नंबर होगा तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगी। अब मैं जहाँ से हेलो कर रही हूँ टाइप, यहाँ से करूंगी सर्च, मेरे पास कोई आउटपुट नहीं। इसका मतलब इसमें इस डाटे में मेरे पास हेलो नहीं है। अब मैं जहाँ पे टाइप कर रही हूँ ROL, यहाँ पे लिखूंगी ROLL, सर्च करो, नहीं आया। अब R को हम कर देते हैं कैपिटल, सर्च करो तो मेरे पास ये आ गया। मतलब वो बोल रहा है कि हाँ हमारे पास 3 जगह रोल लिखा हुआ है। तो ये हम क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको हम और भी एडवांस बना सकते हैं कि मैंने अगर रोल लिखा है तो उसका पूरे का पूरा रोल नंबर भी साथ में आना चाहिए। ठीक है, तो एडवांस हम उसको बना सकते हैं। ये थोड़ा बेसिक ही है, तो इसका ऐसे यूज कर सकते हैं हम रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन हम पाइथन में यूज करते कैसे हैं। इसको हम बंद कर देते हैं जहां से, और जहां से हमारे पास मैंने मॉड्यूल करवाए थे, हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन का एक मॉड्यूल है। इंपोर्ट करो, हमने बस इंपोर्ट ही करना होता है। इंपोर्ट यहाँ से करेंगे RE मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन के बाद ये आपने इंपोर्ट करना आपके लिए जरूरी है, तभी हमारा कोड वर्क करेगा। उसके बाद एक वेरिएबल बनाओ कोई भी। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हेलो। हेलो माई एज इज, कुछ लिख देते हैं 23, ऐसे कुछ लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और वेरिएबल बना दिया मैंने, और जहां पे मैं इसको बोल रही हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन लगा रही हूँ RE.search। ये एक मेथड है, सर्च मेथड। तो मैं इसको बोलूंगी कि जहां से मुझे चेक करके बताओ। हम जहाँ से स्ट्रिंग लिख देते हैं, कौन सी, माई लिख देते हैं। इसको चेक करो कि ये हमारे पास इसमें है कि नहीं। टेक्स्ट नाम का जो भी वेरिएबल बनाया है उसमें है कि नहीं, इसको हम प्रिंट कर देते हैं। पहले ऐसे ही कर देते हैं, इसको करो प्ले, और मेरे पास यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आई। इसको हम कर देते हैं प्रिंट एक्स, प्ले। और जहां पर मुझे इसने बता दिया कि मुझे ऑब्जेक्ट मिला है, और उसने यहाँ पर 6 8 बताया है, मतलब इसकी पोजीशन 6 8। तो यहाँ पर देखो 5 ये हो गए। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 6 7 एंड 8। 6 से लेके 8 इंडेक्स इसने बता दिया कि इसके बीच बीच हमारे पास माई नाम की एक स्ट्रिंग है। ऐसे आप यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ से हम कर देते हैं फाइंड ऑल, सर्च मेथड ये है। उसके बाद लिखो फाइंड ऑल, यहाँ से मैंने बोल दिया कि फाइंड ऑल सर्च करो, मतलब यहाँ से कर दो, कुछ AI टाइप कर देते हैं, प्ले कर देते हैं। और इसने बोल दिया AI नहीं है, यहाँ पे लिखो एज, प्ले। यहाँ पे आ गया एज, अगर है तो वो हमें यहाँ पे आउटपुट दे देगा। इज लिख देते हैं, यहाँ से करो, तो हमारे पास इज है। यहाँ पे हम कुछ ऐसा लिख देते हैं जो नहीं है, इधर हाई लिख देते हैं। तो हमारे पास ये आ गया ब्लैंक, मतलब हमारे पास ये वाली चीज, ये वाली स्ट्रिंग हमारे पास नहीं है इस लिस्ट में। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सर्च, फिर से सर्च करना है हमने। अब करना क्या है सर्च, जहां पे मैं लिख रही हूँ कोई स्ट्रिंग नहीं, /s, /s लिखेंगे। उसके बाद टेक्स्ट, इसको कर देते हैं प्ले। तो मेरे पास उसने देखो क्या बताया,
मैंने एस लिखा, मतलब एस हमारे पास है कि नहीं। अब देखो मैं यहाँ पे प्रिंट एक्स नहीं कर रही, जहां पे मैं कुछ लिख रही हूँ हम लिख देते हैं द फर्स्ट वाइट स्पेस, ऐसे कुछ लिख देते हैं। उसके बाद जहां से हम लिखेंगे कॉमा, एक्स डॉट जो भी वेरिएबल लिया था स्टार्ट। ये हमारा नेक्स्ट मेथड है, जहां से पहले मैं प्ले कर देती हूँ, एग्जीक्यूट करते हैं। तो फर्स्ट वाइट स्पेस 5, तो जहां पर जे वाला जो मेथड लगाया है मैंने, जे लगाया है वाइट स्पेस के लिए। अब ये वाइट स्पेस होता क्या है? वाइट स्पेस का मतलब होता है, यहाँ पे देखो इन्होंने बोला कि बाई फर्स्ट वाइट वाइट स्पेस जो है वो 5 से स्टार्ट होती है। कैसे? ये होती है वाइट स्पेस, मतलब बीच में स्पेस। अब देखो 5 से स्टार्ट होती है, ये हमारे पास 5 करेक्टर, तो 5 के बाद हमारे पास आती है वाइट स्पेस। जहां से फर्स्ट वाइट स्पेस स्टार्ट होती है वही वो हमें बता देगा। तो जहां से मैं इसको चेंज कर रही हूँ, 3 लिख दिया मैंने। अब देखना, इसने बोल दिया 3, मतलब 3 के बाद स्पेस स्टार्ट होती है, तो इसको हम वाइट स्पेस काउंट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद स्प्लिट मेथड है, यहाँ से मैं कर रही हूँ स्प्लिट, सर्च वाला हटा देते हैं, RE.split, और यहाँ पर सेम ऐसे ही रहने देते हैं, सिर्फ यहाँ पर प्रिंट करा देंगे एक्स। यहाँ पे एक्स प्रिंट कराओ और इसको कर दो प्ले। आउटपुट आई हमारी जे। स्प्लिट मतलब उसने हर एक स्ट्रिंग को अलग अलग कर दिया, ये अलग बना दी, ये अलग बना दी, ये अलग बना दी, इसको हम बोलते हैं स्प्लिट। इससे हमारी स्ट्रिंग को या फिर हमारे डाटा को रीड करना इजी हो जाता है। उसके बाद सब, हमारे पास सब मेथड है, SUB। तो मैं जहाँ पे लिख रही हूँ सब, इसको सब का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं एक और ऐड कर रही हूँ, जहां से डबल कोर्स में मैं जी लिख रही हूँ, और जहाँ सॉरी 9 लिख देते हैं, इसको प्ले कर देते हैं। क्या किया इसने, हेलो के बाद 9 आ गया, माई के बाद 9 आ गया, एज के बाद 9 आ गया। जितनी भी वाइट स्पेस है वहां पर हम कुछ ऐड कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि वाइट स्पेस शो ना हो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टार, इसको करो प्ले, तो मेरे पास यहाँ पे स्टार आ गया। वाइट स्पेस नहीं आएगी, बस उसकी जगह हम यहाँ से इसको खाली जगह को भरने के लिए हम वहां पर कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं। टर्बो मेथड का एक और यूज भी है, कैसे हम, मैंने जहाँ पे लिख दिया 2, इसको करो प्ले, तो यहाँ पर देखो हेलो माई एज इज, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो, हमारी जो पहले 2 वर्ड है जो स्ट्रिंग है वहां पर ही आएगा ये वाला स्टार, बाकी पे नहीं आएगा। 3 लिख दो तो 3 पे आएगा, 1 लिख दो तो 1 पे आएगा। यहाँ पर देखो 3 पे आ गया, बाकी के बीच नहीं आया। तो इसकी आप वैल्यू जहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद मैच ऑब्जेक्ट, जहाँ से हम लिख देते हैं मैच एंड सर्च, सेम ही है, बस यहाँ पे सर्च, ज्यादा जो सर्च वाला यूज होता है कि हमने को सर्च करना हो, तो मैंने जहाँ पे लिख दिया सर्च, लिख कर देते हैं कोई, यहाँ से इसमें ए लिख देते हैं, इसको हमने सर्च करना है। ए हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसको टेक्स्ट नाम का जो वेरिएबल है उसमें से सर्च करना है, यहाँ पे आएगी ब्रैकेट ऐसे, और ऐसे सर्च करना है। लेकिन यहाँ पर मैं एक्स लिख रही हूँ, तो यहाँ पर देखो मैंने ए लिखा, मैंने ये पहले भी कराया है, तो जहां पर इसने हमें ये वाली दे दी वैल्यू की, इसकी जो पोजीशन है यहाँ पर है 7 8, तो ए कहाँ पर है, ये वाला, ये मैंने पहले भी करा दिया 3, ये स्पेस हो गई 4, ये हो गई 2 5, और ये एक स्पेस 6, और ये हो गई 7, तो ये हो गई इसकी, इसने बता दिया कि ए आपकी यहाँ पर है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर हम एक और मेथड अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कुछ फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, बस वही आपने देखने होते हैं। मैं नेक्स्ट फॉर्मूला बता रही हूँ, यहाँ से RE.सर्च का ही है, यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया R, ऐसे लिखेंगे R डबल कोर्स, और ये फॉर्मूला जैसे मैं लगाती हूँ सेम ऐसे ही लगेगा। उसके बाद मैं लिख रही हूँ BS, और ऐसे लिख दो कैपिटल। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रही हूँ W+। अब ये क्या है मैं बताती हूँ, इसको यहाँ से हटा के डबल कोर्स आएंगे जहाँ पे, ये एक फॉर्मूला ही है, और जहाँ पे लिख दो TXT।
तो यहाँ पर मैंने एक्स लिखा हुआ है, इसको मैं बोल दूंगी एक्स डॉट स्पैन। ये एक मेथड लगा दिया मैंने, इसको अब प्ले कर देते हैं। तो हमारे पास जहाँ पर क्या आया, एक बार चेक कर लेते हैं स्पेलिंग, एक्स डॉट स्पैन। और इधर आएगी ऐसे, जहां पर बी एस डिफरेंट है, डब्ल्यू प्लस जे दोनों डिफरेंट है। यहां से करो प्ले। अभी जहां पर प्लस में प्रॉब्लम है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ फॉर्मूला। जे वाला भी इसके बिल्कुल बीच आएगा, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया ये फॉर्मूला। उसके बाद जे वाला आएगा हमारे पास एक कॉमा। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एच। अब प्ले करते हैं इसको। मेरे पास ये आउटपुट आ गई। पहले मैंने लिखा था एस, अब इसका मतलब देखो क्या है, ऐसे लिखते हैं। मैंने इसको बोला है कि अगर कोई मेरे पास इस स्ट्रिंग में, इस डाटे में एस कैपिटल से कुछ स्टार्ट होता है तो वो मुझे आउटपुट दे। तीसरे बोल दिया नन टाइप, मतलब कुछ नहीं है। मैंने इसको कर दिया एच, कैपिटल एच से अगर कुछ स्टार्ट होता है तो हमें वो आउटपुट दे दो। तो हमारे पास उसने बता दिया कि जी हाँ, 1 से लेके 6 तक हमारे पास है ये वाली चीज है, ठीक है। उसने बता दिया कि 1 से 6 के बीच बीच यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो कैपिटल एच से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने स्पैन लिखा हुआ है, ये एक मेथड है, इसको अब मैं लिख रही हूँ स्ट्रिंग। इसको करेंगे प्ले। जहां पर स्ट्रिंग, इसको करो ऐसे, एक्स डॉट स्ट्रिंग, इसको कर देते हैं प्ले। मेरे पास आ गया हेलो, हेलो माई एज इज 23। तो मैंने उसको बोला कि यहाँ पर मुझे पूरी की पूरी स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको कर रही हूँ यहाँ से एस प्ले। अब कुछ नहीं आया। अगर उसको यहाँ से कैपिटल एच वाला वर्ड मिल गया तो सारी के सारी हमें आउटपुट दे देगा, अगर नहीं मिला तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा आउटपुट में। तो आप एक ऐसी भी आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं, ये जो मैंने बताई थी। यहाँ पर जो मैंने ये वाली विंडो क्रिएट की है, इसको हम GUI बोलते हैं पाइथन में। आप अपनी खुद की एक ऐसी विंडो क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कुछ सर्च करना है, करो। यहाँ पे CO लिख दिया, सर्च करो तो यहाँ पर आ गया। मतलब जे वाला कोर्स हमारे पास, इसमें जो भी लिखा है COU इसमें है, तो उसने हमें आउटपुट दे दी कि हाँ जे वाला हमारे पास है। ऐसे आप एक ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं डाटा सर्च करने के लिए। तो आप या फिर अपनी जो वेबसाइट है वहां पर भी ये काम कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।